हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है वो आ चुका है और इसी क्रम में हम आपको यहाँ पे जो घटना चक्र का मैथ है, रेलवे का घटना चक्र मैथ में वो सवाल हैं जो रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, और हम आपके लिए लेके आए हैं इसी मैथ का सॉल्यूशन दोस्तों। ठीक है, तो डेली आपको एक वीडियो यहाँ पे मिलेगी सॉल्यूशन के आधार पे। डेली आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और डेली आप धीरे धीरे इस मैथ को पूरा सोल्व कर देंगे दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 14 दिसंबर से स्टार्ट है। इसमें आप 17 दिसंबर तक एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी जो फीस है मैथ और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट की, वो मात्र 999 रुपए है। 999 रुपए में आपको 2 सब्जेक्ट मिल रहे हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको जो नीचे नंबर दिख रहा है पे एट, इस पर आपको फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करनी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट में जो ऊपर नंबर दिख रहा है आपको 89 वाला, उस पर सेंड करना है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बैच में एनरोल कर सकते हैं। वैसे हम आपको डेली इस मैथ का सॉल्यूशन की एक वीडियो देने वाले हैं। हर वीडियो में 20, 25, 30 सवाल आपके रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। और यहां पे हम नंबर सिस्टम से जो क्रम इसमें दे रखा है ना, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कोई विशेष टॉपिक के साथ आगे नहीं बढ़ रहेंगे, शुरू से लेकर आखिरी तक आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम बताएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट यहां पे कंसेप्ट निकल के आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे सर वैसे तो सॉल्यूशन इसमें भी है, आप क्या करवा रहे हो, यही है ना। तो थोड़ा सा आपको हम यहां पे हिंट भी देंगे और कंसेप्ट भी देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पहला सवाल देखिए, कह रहे कि 2 संख्याओं का योग जो है 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग है 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए संख्या हम मान लेते हैं ए और बी, तो कह रहा है कि संख्या के अंकों का जो योग है वो तो 9 है। अच्छा जी, और इनके व्युत्क्रमों का योग यानी संख्या का व्युत्क्रम, तो एक का व्युत्क्रम क्या बनेगा, 1/a बनेगा। बी का क्या बनेगा, 1/b बनेगा। इनका अगर योग करते हैं तो ये 1/2 आता है दोस्तों। अब यहां से आप क्या करेंगे, ए बी एलसीएम आएगा, तो यहां पे आएगा a + b = 1/2। ए बी का मान आपके पास है कितना दोस्तों, 9। तो इसकी जगह अगर मैं 9 रखता हूं तो आपके पास यहां पे ए बी का मान आ जाएगा कितना, 18। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज गौर कीजिए, ए और बी वो 2 संख्याएं हैं जिनका गुणा करते हैं तो 18 आए और जिनको जोड़े तो 9 आए। ए और बी वे 2 संख्याएं हैं जिनका गुणा करते हैं तो 18 आए और जिनको जोड़े तो 9 आए। तो आप कहेंगे सर एक 6 है और दूसरी क्या है दोस्तों, 3। 6 तिया 18 और 6 और 3 9। आपसे पूछा है एक संख्या क्या है, तो 3 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए वो संख्या क्या होगी दोस्तों, 6 होगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान सवाल है और ऐसे ही सवाल आपको एनटीपीसी एग्जाम में मिलेंगे। ये वो सवाल है जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। कह रहा है कि कौन सी संख्याएं 4 से पूरी तरह विभाजित हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो सबसे पहले आपको 4 का भाजकता का नियम पता होना चाहिए। कोई संख्या 4 से तब भाग जाएगी जब उस संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से पूरी तरह से भागे जाएंगे दोस्तों। तो यहां पे हम आखिरी के 2 नंबर ले लेते हैं। पहली संख्या में आखिरी के 2 अंक 54 है, यहां पे 76 है, यहां पे 66 है और यहां पे 90 है। क्या 54 4 से पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता है। क्या 90 4 से पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता। क्या 66 4 से पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता। ये 4 से पूरा पूरा भाग जाता है, 19 चौक 76 होता है। ठीक है, यानी 76 जो है 4 से पूरा पूरा भाग जाता है। और 4 का भाजकता का नियम भी यही है कि कोई संख्या 4 से तब भाग जाएगी जब उस संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से पूरी तरह से भाग जाएंगे। तो ऑप्शन बी में दी गई संख्या के आखिरी 2 अंक हैं, ये 4 से पूरे पूरे भाग जा रहे हैं। इसका मतलब 6 जो 65 42 176 जो संख्या दे रखी है ऑप्शन बी में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए। एक संख्या दे रखी है 276
x और यहां पे 1 है, और आपको ये बताना है ये संख्या है ये 3 से पूरी पूरी भाग जाती है। ये जो संख्या है ना ये 3 से पूरी पूरी भाग जाती है, तो x के जितने भी मान संभव हैं उनका योग आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये पता कीजिए कि x के कितने मान संभव हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई संख्या 3 से कब भाग जाती है? जब संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाता होगा, यस और नो। तो संख्या देखते हैं, देखिए 7 6 13 और 2 15, ये 15 तो 3 से भाग जा ही रहा है, तो इसको तो साइड में रख लीजिए आप, x और 1 को एक तरफ ले आते हैं। ठीक है भाई, ये तो 15 हो ही गया, आप पूरी को भाग दे, ऐसा मत कीजिए भाई। एक बात बताइए, एक संख्या इस प्रकार से मान लीजिए 276 और यहां पे मैं लिखता हूं 31। ठीक है, क्या ये संख्या 3 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आपने देखो पूरी संख्या को देखिए, पहले आप गौर से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 7 6 13 2 15 3 18 और 1 19, यानी आपकी गड़बड़ हुई कहां से? इस 3 की वजह से, यस और नो। आप ये बताइए, ये क्या संख्या ये 3 से पूरी पूरी भाग जा रही थी? बिल्कुल जा रही थी। यहां तक तो 3 से भाग जा रहा था, लेकिन जैसे यहां पे गए तो 3 का भाग नहीं गया। बात आ रही समझ में? तो आप पूरी संख्या को मत देखिए, आप बस ये देखिए कि x की जगह क्या आएगा। ये 236 को साइड में कर दो, क्योंकि ये तो 3 से पूरा पूरा भाग जा ही रहा है। आप ये x और 1 को देखिए। अब x की जगह क्या रखें कि ये पूरा जो इनका जोड़ है वो 3 से भाग चला जाए, क्योंकि संख्या 3 से भाग तभी जाएगी जब अंकों का योग 3 से भाग जाएगा। तो यहां पे अगर 1 रखता हूं तो 1 और 1 2 नहीं जाएगा, 2 रखते हैं, 2 और 1 3। देखो जैसे आप 2 रखते हो, x का मान अगर आप 2 रखते हो तो 2 और 1 3 आएगा, तो 3 है वो 3 से पूरा पूरा भाग जाता नहीं। x की जगह हम 2 रख सकते हैं। क्या 3 रख सकते हैं? नहीं, 3 और 1 4 होगा। 4 रख सकते हैं? नहीं। 5 रख सकते हैं? बिल्कुल, 5 और 1 6 होगा, तो 6 भी 3 से भाग जाएगा, यानी क्या रख सकते हैं? x की जगह 5 रख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 6 नहीं, 7 नहीं, 8 रख सकते हैं। क्या 9 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्या 0 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो ये 3 मान संभव है x के दोस्तों। जब आप इस संख्या में x की जगह 2 रखेंगे तो भी ये 3 से भाग जाएगी, 5 रखेंगे तब भी ये संख्या 3 से भाग जाएगी, 8 रखेंगे तब भी ये 3 से भागे जाएगी। आपसे पूछा इस x के मानों का योग, तो कितना आएगा दोस्तों? 15। ठीक है, तो x के जितने मान हैं उनका जो योग है वो कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। कह रहा कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूरी पूरी भागे जाती है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऑप्शन ए दे रखा है 123 46, ऑप्शन बी दे रखा है 123 48। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहां पे डायरेक्ट 6 का भाग देके देखेंगे। नहीं भाई, अगर कोई संख्या 6 से भाग जाएगी तो वो 6 के फैक्टर मतलब 2 से भी भाग जानी चाहिए और 3 से भी भाग जानी चाहिए। अगर कोई संख्या 6 से भाग जाती है इसका मतलब वो 6 के फैक्टर से भी भाग जाती है। अगर कोई संख्या 21 से भाग जाती है इसका मतलब वो संख्या 7 से भी भाग जाएगी, वो संख्या 3 से भी भाग जाएगी। बात आगे समझ में दोस्तों। अगर कोई संख्या किसी संख्या से भाग जाती है तो उसके फैक्टर से भी भाग जाएगी। ठीक है, तो हम यहां पे 6 का नहीं चेक करेंगे, हम यहां पे 3 का चेक करेंगे। और 3 का भाजकता का नियम क्या है दोस्तों? संख्या के अंकों का योग भी 3 से भाग जाना चाहिए। तो यहां पे देखिए 6 4 10 3 13 2 15 1 16, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 4 8 3 11 2 13 1 14, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 3 7 9 9 1 10, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहां पे 8 4 12 3 15 2 17 और 1 18, यानी ऑप्शन बी में जो दी गई संख्या है इसके अंकों का योग है वो 3 से भाग जाता है, तो मतलब ये संख्या 6 से भी भाग जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट एग्जाम में एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को। कई बच्चे क्या करेंगे, 6 का भाग दे देखेंगे क्योंकि बेवकूफ है वो। ठीक है, संख्या लिखेंगे फिर 6 का भाग देखेंगे फिर दूसरा ऑप्शन लेंगे, ऐसा नहीं करना। भाज्यता का नियम आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसमें शुरू के 4-5 सवाल तो भाज्यता के नियम पर ही है। इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाग जाएगी? ठीक है, तो देखिए 9 से भाज्यता का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग भी 9 से भाग जाना चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं डिजिटल सम है वो 0 या 9 होना चाहिए। आप दो तरीके से कर सकते हो।
तो सबसे पहले हम अंकों का योग ही देख लेते हैं। ऑप्शन ए को देखिए, 9 3 12, 9 21 और 2 23। ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखिए, 9 1 10, 2 12 3 15 और 9 24, आंसर नहीं हो सकता। 9 3 12 1 13 7 20 21 नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पे 9 3 12, 2 14 15 3 18, यानी ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी में दे रखा है 31 239। अगर इस संख्या के अंकों का योग देखते हैं तो 18 आता है, और 18 9 से भाग जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से भागे जाएगी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 175 से पूर्णतः भागे जाएगी। दोस्तों तो मैं ऑप्शन लिख ले, संख्याएं लिख लेता हूं यहां पे दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। देखो अगर ऐसे ही मुझे समझाना होता, भाई क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन दे दिया, फिर तो किताब में भी दे रखा है। मेरा मकसद है आपको कंसेप्ट देना, आपको समझाना, इसलिए टाइम लगेगा यहां पे। ठीक है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब कुछ सीख ही रहे हो तो अच्छे सीख के जाओ, आधा अधूरा सीख के जाओगे तो नुकसान ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन लिखने दीजिए। 1915 है यहां पे, 2625 है, ठीक है, और यहां पे 2850 है, यहां पे 3325 है, ठीक है, और यहां पे 4335 है। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 175 से भाग जाती हैं। अब एक बात बताइए, क्या इनमें हम 175 का भाग दे देखेंगे? ऐसे तो सवाल आपका 5 मिनट में सोल्व नहीं होगा। बात आ रही समझ में? अगर आपने इनमें 175 का भाग देखकर देखा तो भाई सवाल ये 5 मिनट से पहले सोल्व नहीं होगा, करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो क्या करें सर? तो 175 का भाग क्यों दे? 175 के फैक्टर क्या होते हैं? 25 7 175 होता है क्या? अरे 25 7 175 होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो आप ये देखिए, इस 7 को देखिए, अगर कोई संख्या 175 से भाग जाती है तो इसका मतलब वो 7 से भी भाग जाएगी। अगर कोई संख्या 175 से भाग जाती है, इसका मतलब 7 से भाग वो डेफिनेटली जाएगी। तो हम यहां पे 7 का भाजकता का नियम चेक करेंगे। अब 7 का भाजकता का नियम कैसे चेक करें? मान लीजिए कोई संख्या ऐसे दे रखी है 3 2 6 2 5, ये कोई संख्या है मान लीजिए, और मुझे चेक करना है ये 7 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी। तो कैसे चेक करेंगे? हम क्या करेंगे, लास्ट से दाएं छोर से 3 3 का पेयर बनाएंगे। ये 3 का पेयर बन गया। अब यहां तो 3 का पेयर बनेगा नहीं, तो अपनी मर्जी से यहां पे 0 लगा देंगे। ये बन गया पेयर। अब 625 में से 32 घटाइए, तो 5 में 2 गई 3, ठीक है, यहां पे बचेगा 12 में 3 गई 9, और यहां पे बचेगा 539। हमने क्या किया, 3 3 का पेयर बनाया और यहां पे अंतर निकाला। अगर अंतर 7 से भाग जा रहा है, अगर अंतर 7 से भाग जाता है तो वो संख्या भी 7 से भाग जाएगी। दोस्तों क्या 593 7 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये संख्या भी 7 से भाग नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब क्या करेंगे सर? तो देखिए यहां पे 500 तो ऑलरेडी 3 अंकों का है, क्या 7 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ये भी 3 अंकों का है, तो डायरेक्ट चेक कीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, यानी एक संख्या है 875 जो 7 से भाग जाती है। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये डेफिनेटली 175 से भाग जाएगी दोस्तों। दूसरा, यानी ये संख्या 7 से भाग जाएगी। यहां पे देखें, अब यहां पे 4 अंक हैं। आप 7 का भाजकता का नियम चेक करना तो आप वैसे भी कर सकते हो, या तो एक अंक आप घटा दो। 574, आप 574 देखिए, 7 8 56, ठीक है, बचेगा यहां पे कितना? 1, और 7 दूनी 14, यानी 574 7 से भाग जाता है, तो ये संख्या भी 1575 है, ये 7 से भाग जाएगी। इसी प्रकार 914 देख लीजिए, आप संख्या में भाग दे लीजिए या 7 का भाजकता का नियम अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 914 होगा, 7 एकम 7, 7 21 नहीं जाएगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। देखो 7 दूनी 14, 7 7 49, 2 बचेगा 25, 7 से भाग नहीं जाता है। ठीक है, यानी ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यहां पे आप डायरेक्ट चेक कर लो यार, 7 या 21 बचेगा 5, 7 7 49, 7 पंजे 35, ये संख्या 2625, 2625 है, ये 7 से भाग जाएगी दोस्तों। 7 चौक 28, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये 7 चौक 28 और 3, ये संख्या आपका आंसर होगी। ठीक है, 3325। इसी प्रकार यहां पे देखें, अब देखो बड़ी बड़ी संख्या 7 का भाग दे रहे हैं, तो 4 घटा दो ना, 331 से कर लो आप,
7 चौक 28 बचेगा, 3 नहीं जाएगी भाई ये, ठीक है। तो ऐसे चेक कर लो ना, जल्दी रहेगा। अब 33 25 को भाग दे, 3 घटाओ, 322 में भाग देखो, 7 चौक 28, 12 में 8 गई 4, 7 6 की 42, ये जाना चाहिए भाई 7 से भाग, हाँ बिल्कुल गया है तो हमने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये है 4 संख्याएं जो 7 से पूरी पूरी भाग जाती हैं। तो यही वो 4 संख्याएं हैं जो 175 से भी भागे जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो यही सवाल का आंसर आ जाएगा 875, 1500। कितनी संख्याएं 7 से भाग जाएंगी? तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी पूरी भागे जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे आपको 175 का भाग नहीं देख के देखना, आपको 7 का भाजकता का नियम चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी? तो 3 का भाजकता का नियम आपको पता है, संख्या के अंकों का योग है वो 3 से भागे जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 17 11, तो 7 1 8 तो 10 नहीं जाएगा। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी ही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो दे रखा है 13 11, तो यहां पे 3 और 1 4 5 6, यानी यही संख्या है जो आपका आंसर होगी, जो 3 से पूरी पूरी भाग जाती है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो क्या है दोस्तों? 97 है। और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या है? 11 है। और आपसे पूछा है दोनों का अंतर, तो कितना जाएगा दोस्तों? 86। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जो अंतर आएगा वो 86 आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे भी सवाल आपको मिलेंगे एनटीपीसी एग्जाम में जो बहुत ही आसान रहेंगे, ठीक है। रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ है 2016 में 30 अप्रैल को, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट सूत्र लगता है कि 1 से n तक की संख्याओं का वर्गों का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। यह डायरेक्ट सूत्र है, लगा दीजिए। तो यहां पे 1 से 10 तक यानी संख्याएं कितनी है? 10 है। तो 10 गुणा, यहां पे 10 रखेंगे, 10 और 1 11 हो जाएगा, गुणा 10 2 20 और 1 21 हो जाएगा, बटे क्या आएगा? 6 आएगा। काट दीजिए, 2 3 6, 2 5 10, 3 7 21, 35 गुणा में 11, ठीक है। तो 35 गुणा में 11 कैसे करें दोस्तों? 10 प्लस में 1 लिख सकते हैं इसको, तो 350 प्लस में 35, ठीक है। तो 585 सवाल का आंसर हो जाना चाहिए, 385 सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर होगा। डायरेक्ट सूत्र है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। चाहे कितनी भी संख्या आपसे पूछ ले, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, पहली 80 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, पहली 69 संख्याओं के वर्गों का योग, तो आप कर लोगे डायरेक्ट। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसी प्रकार 10 के क्यूब तक का जो योग है वो 30 25 है। यानी आपको दे क्या रखा है? 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब, इसी प्रकार प्लस में 10 का क्यूब है वो 30 25 है। आपसे पूछा क्या है दोस्तों? आपसे पूछा 2 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस में 6 का क्यूब, इसी प्रकार प्लस में 20 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर इस सीरीज को ध्यान से देखें तो क्या इसका डबल नहीं है? अरे ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। बात आ रही समझ में? अगर हम दूसरी चीज को देखें तो पहली का जो अंक है क्या डबल नहीं है? यहां पे 1 था, यहां पे 2 है, ये 2 है, यहां पे 4 है, यहां 3 है, यहां पे 6 है, ये 10 है, यहां पे 20 है। डबल है कि नहीं है? तो क्या इसका भी डबल कर दें? नहीं, इसका डबल नहीं होगा। आपको यहां पे कॉमन नंबर को निकालना पड़ेगा और उसको इस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? तो यहां पे कॉमन क्या है?
अगर मैं यहां पे 2 का क्यूब निकाल लेता हूं बाहर, तो अंदर क्या बनता है दोस्तों, 2 का क्यूब अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर यहां पे क्या बचेगा, 1 का क्यूब प्लस में 2 का 2 दूनी 4 प्लस में 3 का क्यूब, इसी प्रकार प्लस में 10 का क्यूब बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसका मान आपको पता है, ये क्या है 30 25 और ये क्या होता है 8, तो 8 गुणा में 30 25 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 8 पंजे 40 असल पाई 4, 8 दूनी 16 और 4 20 और 8 तिया 24, 24 200 इस सवाल का आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक है, 24 200 इस सवाल का क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया तो इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। सवाल कह रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में दाही के अंक पर 2 कितने बार आता है। 1 से 100 तक की जब आप गिनती लिखते हैं तो दाही के अंक पर 2 कितने बार आता है, क्या आपको पता है? बिल्कुल, 2 स्टार्ट होता है 20 के, 19 और 20, 20 से दाही के अंक पर 2 आना स्टार्ट होता है और ये चलता है कहां तक, 29 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 कितने बार आता है दोस्तों, एक 20 में आता है, एक 21 में आता है, 22 में आता है, 23 में, 24 में, इसी प्रकार 29 तक दोस्तों। तो दाही के अंक पे 2 यहां पे इसी सीरीज में मिलता है, बाकी तो कहीं नहीं मिलता। तो कितने बार मिलता है दोस्तों, यहां पे पूछा है कितनी बार, तो 9 तो संख्या ये हो गई भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये, तो कितनी बार रिपीट होता है, 10 बार। ठीक है दोस्तों, तो 10 बार 2 है, दाही के अंक पे आता है 1 से 100 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि वह 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 का गुणज है। ठीक है, वह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 का क्या है दोस्तों, गुणज है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, पहले आप सवाल को समझिए कि क्या कह रहा है ये। ठीक है, पहले आप सवाल को समझिए क्या कह रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 का मल्टीपल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है? नहीं, ये तो बड़ी में चली जाएगी, तो ये तो वैसे बाहर हो गया। ठीक है, और मल्टीपल किसका होना चाहिए, 18 का। अगर कोई संख्या 18 का मल्टीपल है तो क्या वो 9 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। क्या वो 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। क्या वो 2 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। क्या वो 6 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। आप किसी का भी मल्टीपल चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम 3 का चेक कर लेते हैं। अगर कोई संख्या 18 से भाग जाती है तो वो 3 से भी भाग जाएगी, बस इतना याद रखिए। तो क्या ये 3 से भाग जाएगी? नहीं। 6 और 1 7 होते हैं। क्या ये 3 से भाग जाएगी? नहीं होती। तो ऑप्शन सी ही आपका आंसर होगा। एक जो दे रखा है 1,08,000 जो संख्या है, ऑप्शन सी यही वो संख्या है जो 6 अंकों की है, छोटी से छोटी है दी गए ऑप्शन में, और ये 18 का मल्टीपल भी है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या है? यानी आपको पता है ये होता है हमारा, ये होता है भाज्य, ये फिर निकालते हैं, नीचे आता है शेषफल रिमाइंडर। ठीक है, ये कोशेंट आता है भागफल और यहां पे होता है भाजक। ठीक है, तो अगर आपको भाज्य निकालना है तो क्या करते हैं, भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल, ये होता है हमारा बेसिक सूत्र। अब हमें निकालना क्या है, ये आपको दे रखा है, ये निकालना है। तो आपको अगर यहां पे भाजक निकालना है तो यहां पे आएगा भाज्य माइनस शेषफल बटे में भागफल, ये इसका सूत्र हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है यहां पे, भाज्य कितना है दोस्तों 14,528, शेषफल कितना है 3 और भाग में 83। कैलकुलेट कीजिए, 145 यहां पे बचेगा 8 25 बट्टे में कितना आएगा 83। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 14,528 में से आप 3 घटाएंगे तो 14,525, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका सवाल आएगा, आंसर आएगा 175, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट सूत्र है ये, भाजक निकालने का डायरेक्ट सूत्र है, ये रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बेसिक सूत्र आपको पता ही है, वहीं से आप कुछ भी पूछेगा आप निकाल लीजिए। शेषफल पूछे, शेषफल निकाल देंगे, भाजक पूछे, भागफल निकाल देंगे, कुछ भी, एवरीथिंग। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंक है यहां पे 3709, ये अंक दे रखे हैं 3709। कह रहा है कि इनसे बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और इन्हीं अंकों से बनी हुई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अंक है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है? सबसे बड़ी संख्या बनेगी 9730, यही बनेगी दोस्तों। और सबसे छोटी जो संख्या बनेगी वो बनेगी, 0 को पहले मत रख देना, कहीं आप ये करो 0379, ये इनवैलिड है। ठीक है दोस्तों, 0 कभी भी संख्या नहीं बनाता है। ठीक है, 0 संख्या के किसी अंक के साथ मिलकर संख्या बनाता है, अकेला संख्या नहीं बनाता है। तो यहां पे बनेगा, पहले 3 आएगा, फिर 0, फिर 7 और फिर 9, ये संख्या सबसे छोटी होगी। कह रहा है कि इनका क्या निकालना है? अंतर। तो देखो 10 में 9 गई 1, 12 में 7 गई 5, 7 में 7 गई 7 बचेगा, यहां पे 9 में 3 गई 6, तो 67 51, 67 51, यहां पे असल पाई, हाँ 6 है भाई, 6 बचेगा, 66 51, कितना? 66 51 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रखा है कि दी गई संख्या, इसमें 3 का स्थानीय मान आपको निकालना है। संख्या दे रखी है 12.0543। अब 3 है यहां पे, अगर अकेला 3 होता तो 3 का 3 लिखा जाता। अरे स्थानीय मान कैसे निकालते? अगर ये पॉइंट ना होता मान लीजिए, तो 3 का 3 होता, 4 का क्या हो जाता? 40, 5 का क्या हो जाता? 500, 0 का क्या हो जाता? 4 0, यहां पे ऐसे तो निकालते स्थानीय मान। 2 का क्या हो जाता? 1 2 3 4, और यहां पे क्या हो जाता? 1 2 3 4 5, ये होता दोस्तों। ठीक है, यही होता स्थानीय मान, लेकिन यहां पे क्या है? पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पे 3 आएगा और 3 के बटे में, क्योंकि आप या तो पॉइंट हटा लो, आप पॉइंट हटा लो और इसके नीचे 1 लगा कि उतने ही पॉइंट लगाओ जितने यहां पे दे रखे। तो 1 2 3 4, अरे 4 अंकों के बाद पॉइंट है तो यहां पे 4 ही शून्य आ जाएंगे, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो 3 का 3 रहता, लेकिन यहां पे पॉइंट है तो 4 शून्य में नीचे आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर बनेगा ये। ठीक है, अगर इसका पॉइंट पूछा होता तो यहां पे 1 2 3 यानी 5 अंकों के बाद हम पॉइंट लगा देते, 4 के बाद। उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ नहीं है इस सवाल में, बहुत ही आसान सवाल है, स्थानीय मान आपसे पूछा गया है, लेकिन दिक्कत यह है कि संख्या पॉइंट में है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या ऐसी होती 7 8 9 6 3 0 और ये पॉइंट आपसे पूछा गया और आपसे पूछा जाता 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का यहां पे क्या निकलेगा? 30, लेकिन एक पॉइंट हो रहा है तो यहां पे 300 हो जाएगा, यानी 30/100। ठीक है, यहां पे 3 का क्या आएगा? 30 आएगा, 3 का 30 आएगा। अगर पॉइंट नहीं होता तो 3 का स्थानीय मान क्या होता? 30 होता, लेकिन बटे में क्या आएगा? 2 पॉइंटों बाद, यहां पे 2 अंकों बाद पॉइंट है तो बटे में भी 100 आ जाएगा, उतने ही पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए एक और चीज देखिए यहां पे, अगर ऐसा ना होता, ये पॉइंट यहां पे ना होके यहां होता और आपसे पूछा जाता 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान क्या था दोस्तों? 8। अब 8 है यहां पे, इसका पहले तो आप पॉइंट भूल जाइए, अब 8 पॉइंट है नहीं तो आप 8 का स्थानीय मान कैसे निकालोगे? 4 0 आएंगे, 1 2 3 4 आएंगे, बटे अब यहां पे पॉइंट है तो कितने हैं? 5, तो 1 2 3 4 5, कटता है तो काट दीजिए, 4 से 4, 8/10, इसका स्थानीय मान 8/10 होता। अगर ये 8/10 भी आगे कट रहा है तो इसको काट के फिर आपका आंसर यहां पे टिक किया जाता। बात आगे समझ में? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। भविष्य में ऐसा सवाल कभी गलत नहीं होगा अगर कुछ भी पूछ रखा है तो। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 4744 लोगों में 4744 लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए 1,49,250 रुपए में कम से कम कितने रुपए और मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी?
इसका मतलब यह हुआ कि 1,49,250 जो इस नंबर दे रखा है ये 4,744 से पूरा पूरा भागे नहीं जाता दोस्तों। तो एक बात बताइए, मुझे पता है कि 10 है वो 3 से भागे नहीं जाता, लेकिन मैं 3 से भाग देता हूं, 3 तिया 9, कितना बचेगा 1। अगर इस 3 में से मैं 1 घटा दूं, 3 माइनस 1 बराबर कितना 2, और अगर इस 10 में मैं 2 जोड़ता हूं तो क्या 12 3 से भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। बात आ रही समझ में? एक और एग्जांपल देखिए, आप चीजों को समझने की कोशिश करो। जिस प्रकार से सवाल में पूछा है, कह रहा है कि संख्या में क्या मिलाएं। आपसे ही नहीं पूछा क्या घटाएं, क्या मिला, संख्या में क्या मिलाएं। बात आ रही समझ में? आपको पता है कि जो 9 है ये 2 से भाग नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब इस 9 में मैं क्या जोड़ूं कि ये संख्या जो आएगी वो 2 से भागा जाए। तो जो भाजक है और रिमाइंडर है इसका अंतर निकालिए, तो 2 माइनस 1 बराबर 1 आएगा। अगर आप इस 9 में 1 जोड़ दोगे तो दी हुई संख्या 9 रे कितना हो जाएगा 10। क्या 10 2 से भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। बात आ गई समझ में? तो यही लॉजिक आपको यहां पे लगाना है, ठीक है भाई। तो यहां पे 1,49,250 जो ये नंबर दे रखा है इसको हम भाग देंगे 47 44 से, ठीक है। तो ये जाएगा आपका, कैलकुलेट करेंगे इसको। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि मुझे पता था इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे जो रिमाइंडर बचता है वो बचेगा 2186। जब आप इसको भाग देंगे तो यहां पे 2186 रिमाइंडर बचता है दोस्तों। तो अभी मैंने क्या बताया, 4744 में जब आप 2186 घटाएंगे और जो आपका परिणाम आएगा वो आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब ये संख्या इस 47 44 से पूरी पूरी भागे जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि जो 17 है वो 2 से पूरी पूरी भागे नहीं जाती या 3 से भाग नहीं जाती, तो 3 पंजे 15, कितना बचेगा दोस्तों 2। अगर 3 माइनस 2 करते हैं 1 आएगा। अगर 1 आप 17 में जोड़ देते हो तो 18 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। सेम कंसेप्ट आपको निकालना है। 47 44 से इसको भाग दिया, रिमाइंडर बचेगा 2186, और 47 44 में 2186 घटाते हैं तो 14 में 6 गई 8, 13 में 8 गई 5, 6 में 1 गई 5, 4 में 2 गई 2, 2558। जब आप इस संख्या में 1,49,250 में 2558 आप जोड़ेंगे तो ये संख्या 47 44 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी, यानी सभी में बराबर बराबर इसको आप बांट सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यही सवाल होते हैं जो कैलकुलेटिव कहलाते हैं, क्योंकि आपको भाग देना पड़ेगा, आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो अंकों का योग है अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो दोनों अंकों में कौन सा छोटा अंक है? देखो यहां पे लॉजिक काम करता है, मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं। देखिए एक संख्या है 12, अब इनके अंकों को चेंज, आप समझिए पहले, आप अंकों को चेंज करते हैं, कितना आएगा 21 आएगा। अंतर कितने का है? 9 का है। बात आ रही समझ में? एक संख्या लेते हैं हम 23, अंकों को बदलते हैं, कितना आएगा 32। 23 में और 32 में कितने का अंतर है? 9 का है। एक संख्या है मान लीजिए 5 और 6, इसको बदलते हैं 65 हो जाएगा अंकों का योग। अंकों को चेंज करते हैं 65 हो जाएगा, कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। एक संख्या लेते हैं मान लीजिए 7 और 8, बदलते हैं, कितना आएगा 87, अंकों का योग कितना है? 9, ठीक है। एक और कंसेप्ट आप देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है 13, बदलते हैं 31 आएगा, कितना बड़ा है? 18। एक संख्या है मान लीजिए 24, बदलते हैं, कितना आएगा? 42, कितने का अंतर है? 18 का। एक संख्या है 35, बदलते हैं 53 होगा, कितने का अंतर है? 18 का। एक संख्या है मान लीजिए 68, बदलते हैं, कितना आएगा? 66, कितने का अंतर है? 18 का, ठीक है। एक और कंसेप्ट आप देखिए, लॉजिक काम करता है यहां पे, आप डायरेक्ट समझ जाएंगे। इस प्रकार का अगर भविष्य में कोई सवाल बनता है कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सेकंडों में सवाल को टिक करके आओगे। आप समझिए इस चीज को। मान लीजिए कोई संख्या है यहां पे 24,
ठीक है, 24 तो हो चुका है आपका, 2 का नहीं, अंत में 25 ले लेते हैं। एक संख्या है मान लीजिए 25, ठीक है, बदलते हैं कितना आएगा 52। कितने का अंतर है, क्या 27 का है, बिल्कुल है। एक संख्या लेते हैं 36, ठीक है, बदलते हैं 63 आएगा, कितने का अंतर है, क्या 27 का है, बिल्कुल है। एक संख्या लेते हैं मान लीजिए 4, 47 लेते हैं, बदलते कितना आएगा 74 आएगा, कितने का अंतर है, क्या 27 का है। एक संख्या लेते हैं 1, 14 लेते हैं, कितना हो जाएगा 41, कितने का अंतर है, 27 का है, क्या बिल्कुल अंतर है। एक और कंसेप्ट आप समझिए, अब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि चल क्या रहा है यहां पे। मान लीजिए एक संख्या है यहां पे 16, ठीक है, या 4 का अंतर ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 15 को बदलते हैं कितना आएगा 51, क्या यहां पे 36 का अंतर है, बिल्कुल है। आप यहां पे संख्या लीजिए यहां पे 26, बदलिए कितना आएगा 62, क्या 36 का अंतर है। आप यहां पे संख्या लीजिए 36 लीजिए, कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, सॉरी 63 हो जाएगा। 4 का अंतर लेते हैं यहां पे 37 लेते हैं, तो 37 क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा, कितने का अंतर है यहां पे 36 का, ठीक है। यहां पे मान लीजिए लेते हैं 48, कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, तो कितने का अंतर है 36 का अंतर है। बात आ रही समझ में, नहीं आई, ये सर आपने क्या बता दिया। देखिए अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके दोनों अंकों के बीच अंतर 1 का है, जैसे यहां पे देखा इन दोनों में अंतर 1 का है, यहां भी 1 का अंतर है, यहां भी 1 का अंतर है, यहां भी 1 का अंतर है। अगर ऐसी कोई संख्या जिसमें अंकों का अंतर 1 का है, जब आप उसके अंकों को बदलते हैं तो हमेशा अंतर 9 का निकल के आता है। कह रहे ना ये 36 जोड़ दिया जाता है, तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर आपको प्राप्त होता है कितना जोड़ना पड़ेगा, तो इस संख्या को अंकों को जोड़ने के बदलने के लिए आपको 9 जोड़ना पड़ेगा। या इसी बात को हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि कोई संख्या जिसके अंकों का अंतर 1 का है और जब हम उसके अंकों को बदलते हैं स्थान को, तो उनके बीच में 9 का अंतर क्रिएट होता है। ऐसी कोई भी संख्या ले लीजिए जिसमें अंकों का अंतर 1 का हो, 9 का ही अंतर पड़ता है जब आप इसको बदलते हैं। जब अंतर यहां पे 2 का है तो ये 9 का डबल 18 हो गया। देखिए यहां भी 2 का है, यहां भी 2 का अंतर है, यहां भी 6 और 2 8 है ना। जब यहां पे अंतर 3 का लेते हैं तो ये 9 के मल्टीपल में 27 हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। अंतर 4 का तो 36, अंतर 5 का तो 45, अंतर 7 का लीजिए आप, एक संख्या है 18, बदलेंगे अंकों की कैसे होंगे, तो ये बता कितना हो जाएगा 63 का अंतर आएगा। यहां पे डायरेक्ट लॉजिक है, क्लियर हो रही बात समझ में। तो यहां पे क्या कह रहा है, इतनी बात समझ में आई। तो यहां पे अगर अंतर 4 का रहेगा तो 36 का अंतर आएगा। यहां पे जब कोई संख्या ऐसी है जिसमें अंकों का जो अंतर है वो 4 का है, ऐसी संख्या के अंकों को अगर आप बदलते हैं तो 36 एक्स्ट्रा प्राप्त होता है। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि कोई संख्या ऐसी है जिसको बदलने पर, कहां गया, अंकों का योग है वो 14 है और बदलते हैं तो 36 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि दोनों अंकों वाली छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर छोटी संख्या यहां पे हम 4 मान लेते हैं तो बड़ी क्या होगी 48। भाई अंकों का अंतर है 4 का होगा तभी तो 36 प्राप्त होगा। 48 को बदलेंगे 84 होगा कि नहीं होगा। अंतर यहां भी 36 का है, लेकिन क्या अंकों का योग यहां पे तो 12 हो रहा है, होना कितना चाहिए 14 होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 5 को देखते हैं तो 5 और 9 95 हो जाएगा। ये भी 36 है दोस्तों। क्या यहां पे अंकों का योग 14 है? बिल्कुल, तो यही आपका आंसर है, यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना टाइम मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि चीजें कैसे काम करती हैं। बिल्कुल आसान चीज है। आपको एक ऐसी संख्या देखनी है जिसमें अंकों का योग 14 है। तो हमने एक संख्या अगर 5 है तो दूसरी क्या रही होगी 9, क्योंकि 5 और 9 में अंतर 4 का है तभी 36 हुआ है। 4 गुना 9 का 4 गुना 36 होता है, तो 4 का अंतर है। तो 59 को जब आप 95 करोगे तो यहां पे 36 ज्यादा प्राप्त होगा। इसका मतलब संख्या क्या है 59 है, इसलिए एक अंक क्या जाएगा वहां पे 5 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो अगर आपको सवाल समझ में आया है और मेरा तरीका समझ में आया है और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए दोस्तों। ठीक है,
और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट्स के लिए दोस्तों, ठीक है। आप इसमें एक्स वाई मानेंगे, एक्स वाई तब मानिए जब सवाल आपको पता है कि आपकी पकड़ से बाहर है, इसको बेसिक से सोल्व करना ही पड़ेगा, तब आप एक्स का मान रखिए दोस्तों। यहां पे नहीं है तो छोटे छोटे लॉजिक है जो काम करते हैं, जो आपको आने चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, तो शहर की जनसंख्या बताइए। यानी अगर जनसंख्या को हम x मान लेते हैं तो इसका जो 5वां भाग है ना, इससे ये कितना ज्यादा है, 5000 ज्यादा है, ठीक है। यानी इन दोनों का अंतर 5000 है, बस इतना कर लीजिए। तो 5x माइनस x 4x बटे 5 बराबर कितना आएगा, 5000 आएगा। x का मान निकालेंगे तो 5 चला जाएगा मल्टीपल में और 4 आ जाएगा बटे में, तो 5000 गुणा में 5 बटे में 4। तो कैलकुलेट कीजिए, 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 दूनी 8, 1250 गुणा में 5, तो 125 का 5 गुणा 625 और आखिरी में 0, 6250 आ जाएगा शहर की जनसंख्या। 6250 शहर की जनसंख्या आ जाएगी। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित से में मिले अंकों का 1/3 अंक मिले हैं। राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक प्राप्त हुए हैं। यदि दोनों विषयों में 128 अंक मिले हैं तो उसे अंक गणित में कितने नंबर मिले हैं। देखो, एक इंग्लिश है और एक मैथ है। अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3, तो अगर अंक गणित में मान लीजिए x मिले हैं तो यहां पे कितना मिला है, x का 1/3 दोस्तों, x का 1/3। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 4x/3 होगा, बराबर है कितने के, 128 के। x का मान निकालेंगे तो देखो 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 गुणा में 3 कितना आएगा, 96। x का मान 96 आएगा, ठीक है। यानी मैथ में उसे 96 अंक मिले हैं और 96 का 1/3 मिला उसको अंग्रेजी में, तो 3 3 9 32 नंबर उसको मिले हैं इंग्लिश में। पूछा क्या है, अंक गणित में कितने हैं, 96, ठीक है। पूछा होता है इंग्लिश में कितने मिले हैं, 32 नंबर दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की k गुणी है तो अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या उन अंकों के योग से कितने गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं संख्या मान लेते हैं। देखो, इकाई का अंक हम y मान लेते हैं तो दाई का क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ये संख्या है। और कह रहा है कि संख्या उन अंकों, ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है 10x प्लस में y जो संख्या है, इन अंकों के योग की x प्लस y की k गुणी है, ऐसा कहा गया है। और एक बात बताओ, ये कोई संख्या है 23, ठीक है। ये इकाई अंक x होता है, दहाई अंक, अगर इकाई अंक y मान रहे हैं तो दहाई अंक 10x हो जाएगा। ये संख्या है और संख्या के अंकों का योग कितना होगा, 2 + 3 होगा कि नहीं होगा। और कह रहा है कि ये जो संख्या इसकी k गुणी है, ये है इसका मतलब। बात आ रही समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न अनुसार, कह रहा है कि जब ये समीकरण 1 हो जाएगी, कह रहा है कि संख्या के अंकों को चेंज करते हैं, यानी y यहां पे आ जाएगा 10y प्लस में x हो जाएगा, और ऐसा करते हैं तो अंकों का जो योग है ये कितना गुणा हो जाएगा। तो मान लेते हैं m गुणा हो जाएगा या y गुणा हो जाएगा, या k है तो l मान लीजिए, कितना गुणा मान लीजिए, ये समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, तो इनको जोड़ेंगे तो 10x प्लस में y, ये हो जाएगा 10y प्लस में x, बराबर ये k और m, यहां पे देखो k x प्लस y और यहां पे आएगा m x प्लस y, ऐसा तो आएगा। अब देखो 10x और x कितना हो जाएगा, 11x, y प्लस में 10y 11y, बराबर पे k और m कॉमन ले लेते हैं, k प्लस m कॉमन ले लिया, एक तरफ क्या बचेगा, x प्लस y बचेगा, ठीक है। अब यहां पे 11 कॉमन आ जाएगा तो 11x प्लस वाई बटे के एम को हम इधर रखते हैं तो एक्स वाई कहां चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर के प्लस में m, ठीक है। और यहां पे एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो यहां पे निकालना क्या है दोस्तों, यहां पे
आपके पास बचेगा 11 बराबर के प्लस में m। तो आपको m का मान निकालना है, कितने गुणा हो जाएगी, तो 11 माइनस के इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आएगा। कुछ नहीं है, 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या 2 अंकों की कोई संख्या मान लीजिए आप 75 मान लीजिए। ठीक है, और ये कोई संख्या, इसके अंकों का कितना होगा 12। अब 12 की कितना गुणा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक ऐसा अंक आप मान लेंगे तो उससे करेंगे तो इससे अच्छा है आप x से ही कर लेंगे, क्योंकि यहां पे पॉइंट में जाना पड़ेगा। कोई संख्या मान लीजिए 36 है, तो 9 की कितना गुणा है, 4 गुणा है। ठीक है, ये 9 की गुणा 4 गुणा है। अब कह रहे हैं कि इसको बदलते हैं 63 होगी। अब अंकों का योग 9 है, तो ये कितना गुणा हो जाएगी 7। तो इस 7 का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या इस 7 क्या 11 माइनस 4 करेंगे तो क्या 7 नहीं आएगा, तो वही आपको k का मान निकालना था ना, ये k ही तो निकालना है आपको। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, आप सोच सकते हो कोई संख्या, या फिर आप डायरेक्ट x से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पहला पार्ट। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोस के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।